हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है और ये मेरा वट सावित्री स्पेशल व्लॉग है। तो मैं वट सावित्री की तैयारियां आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ये मैंने आज थोड़ा सा मेहंदी शहंदी करके अपने बाल धो लिए हैं। अब मुझे हाथों में भी थोड़ा मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको अपनी वट सावित्री की तैयारियाँ स्टेप बाय स्टेप। शादी के बाद ये मेरा दूसरा वट सावित्री है, बट मुझे याद नहीं है एक्चुअली मेरे पहले वाले में मैंने किया गया था। बट थोड़ा बहुत पता है। अब थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो चलो अब लगाते हैं मेहंदी। तो मेरे पाँव में मेहंदी लग चुकी है, अब बारी हाथों की है। अब देखते हैं हाथों में कैसा लगता है। और ये मेरा वन हेड कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे हाथ में मैं कल लगाऊंगी। हाय, जैसे कि ये मेरा वट सावित्री व्लॉग है। तो मेरी लग चुकी है मेहंदी और ये है मेरी मेहंदी का कुछ कलर। मैं आपको दिखाती हूँ दिस वन। और मेरी शॉपिंग भी हो चुकी है और वो सब कुछ भी मैं दिखाती हूँ। मेरी पूजा का सारा सामान, ये है गिफ्ट्स और ये है पूजा का सामान। ये मेरी ड्रेस हो गई, ये फल हो गए, ये सारा कॉस्मेटिक जो मैं अपने लिए लाई हूँ। तो अब मेरा डे कैसा गया, मैंने कैसे पूजा मनाई, क्या किया, ये मैं दिखाऊंगी कल। बाय बाय। तो सुबह हो चुकी है, अभी हो रहे हैं सुबह के 5:16 और अभी पहले थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, थोड़ा क्लीन करते हैं, फिर करते हैं पूजा की तैयारी। जिस दिन के लिए इतना एक्साइटेड थी, फाइनली वो आ गया है। अब थोड़ा करके प्रिपरेशंस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो मेरी पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, मेरा प्रसाद बन चुका है, मेरी पूजा हो चुकी है और सारा सामान मैंने कलेक्ट कर लिया ले जाने के लिए। अब मैं होती हूँ जाने के लिए फटाफट तैयार। पहले मैं सामान दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी पूजा का सामान, जिसमें मैया का श्रृंगार, पंचमेवा, लौंग, इलायची, दिया, फूल, थोड़ा सा श्रृंगार, थोड़ा सा कलावा, गले में बांधने वाला, धूप, अगरबत्ती और ये है मेरा दिया और ये थी फल और ये है मेरा प्रसाद, ये पंजरी हो गई, ये है मेरे मोदक रखूंगी और ये चने। कोई भी व्रत मेरे हिसाब से, वैसे तो कोई भी व्रत आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर होता है और आप क्या चढ़ाते हो भगवान इतना माइंड नहीं करते। फिर भी हर इंसान की अपनी पूजा करने का तरीका, भगवान को मानने का तरीका बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। आप भारत जैसे देश में रहते हो जहाँ इतनी अलग अलग संस्कृति कल्चर्स हैं और एक ही भगवान को लोग अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग तरीके से पूजते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब पूरा आपका श्रद्धा पे होता है, आपका किस रूप में आप पूज रहे हो, क्या श्रद्धा है, आप जो भी चीज़ें चढ़ा रहे हो वो किस मन से चढ़ा रहे हो। क्योंकि मैंने पुरानी कथाओं में सुना था कुछ लोगों ने मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजे थे। नहीं लाए भैया नर्मदेश्वर से, ना प्राण प्रतिष्ठा करी, ना इतना पूजा पाठ करी, उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा और वहाँ भगवान ने आके वास करा। जितना मुझे पता था, जितना मुझे बताया, उस हिसाब से मैंने थोड़े से मोदक बनाए, पूड़ी बनाई, चने कच्चे चढ़ाए हैं मैंने और मैंने पंजरी बनाई है। पंजरी मतलब सूखा प्रसाद और फल फूल सीजनेबल में आम है, भुजा है, आड़ू है, केले हैं, तो यही चढ़ाया है मैंने। और मैं अपने लिए अपनी तरफ से मतलब श्रृंगार लाई हूँ और बस बाकी वही नॉर्मल चीज़ें हैं और यही है, बस इतना ही। तो बस अब ऑल ऑफ टाइम मैं वैसे पूजा करते टाइम, घर में पूजा करते टाइम मैंने गेटअप इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम पीरियड था हमारे जाने का और मैं अकेले जा नहीं रही थी। तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये करना है, वो करना है, तो वो ना फिर ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने कपड़े नहीं पहने थे। बट अब मैं तैयार व्यार होती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। और आज का दिन अपनी पूजा पाठ और बस ये है मेरा फाइनल लुक। बिल्कुल ट्रेडिशनल पहना है मैंने अपना सब कुछ और ये अब मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ आपको।
तो सज धज के तैयार होके हम पहुंचे मंदिर। मंदिर में मिल गए हमें पंडित जी। पंडित जी ने पूजा की विधि स्टार्ट करी और सबसे पहले हमें बोला कि आप हाथ में जल लेके आचमन करिए। उसके बाद बट के फिर हमने दिया जलाया। उसके बाद बट के वृक्ष में हल्दी, अक्षत, कुमकुम सब कुछ चढ़ाया। जो हम फल फूल श्रृंगार जो कुछ भी हम लेके गए थे हमने वो सब चढ़ाया, चुनरी चढ़ाई। उसके बाद हमने कलावा बांध के 7 परिक्रमा करी वट के वृक्ष की और हर परिक्रमा में विभिन्न देवताओं का आवाहन किया और उनसे अपने लिए वर मांगा कि जैसे माँ सावित्री को आपने अटल सौभाग्य दिया उसी तरह आप हमें भी अटल सौभाग्य प्रदान करिएगा। उसके बाद हम लोगों की पूजा इस तरह करने के बाद हमने येलो कलर का धागा होता है वो हम एक वट वृक्ष में चढ़ाते हैं, एक हम स्वयं को बांधते हैं। फिर हमने वो बांधा, आरती करी और उसके बाद हम अंदर मंदिर गए। मंदिर में फिर हमें पंडित जी ने कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद हमने पुनः आरती करी। आरती करने के बाद अपने सारे सयानों का, जितनी भी हमसे उम्र में बड़ी औरतें थी उन सबका आशीर्वाद लिया और उसके बाद हमें पंडित जी ने प्रसाद दिया। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ फ्लॉन्ट करते हुए घर आ गई। ये था मेरे दिन भर का। बाकी अब शाम की पूजा। तो मेरी पूजा हो गई है और खाने में मैंने बनाया है पूड़ी और छोले और थोड़ा सा मीठा। बस यही था मेरा पूरा दिन। और मैंने सोचा था कि मैं हर एक क्लिप्स बनाऊं, लेकिन इतना हैबिट में नहीं है और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ कि मैं पब्लिकली बना लूँ या फिर हर पॉइंट पे याद रहे कि भैया ये क्लिप लेनी है। तो जैसा हो सका, जितना हो सका मैंने दिखाने की कोशिश करी। बाकी सीखते सीखते ही इंसान सीखता है। ओके, थैंक्स फॉर ऑल।